समर्सिबल पंप स्टार्टर में फ्लॉट स्विच का कनेक्शन कैसे करें जिससे टंकी भरने पर पंप अपने आप बंद हो जाए और पानी कम होने पर फिर से ऑटोमेटिक चालू हो जाए। तो आइए सीखते हैं। इसके लिए हमें एक फ्लॉट स्विच और एक डिले टाइमर की जरूरत होगी। टाइमर का उपयोग स्टार्टिंग कैपेसिटर को कुछ सेकंड बाद ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट करने के लिए करेंगे। पहले स्टार्टिंग कैपेसिटर इस एनो स्विच के थ्रू वर्क कर रहा था, लेकिन फ्लॉट स्विच लगाने के बाद एनो स्विच दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे स्टार्टिंग कैपेसिटर भी काम नहीं करेगा। ऐसा ना हो इसलिए हम टाइमर का यूज करेंगे। टाइमर कनेक्शन के लिए टाइमर के A2 टर्मिनल में न्यूट्रल सप्लाई देंगे, फिर A1 और 15 नंबर कॉमन टर्मिनल को आपस में लूप करेंगे। अब स्टार्टिंग कैपेसिटर का दोनों वायर जो पहले एनो स्विच में जुड़ा था उससे निकाल कर टाइमर के A1 और 18 नंबर टर्मिनल में जोड़ देंगे। टाइमर का कनेक्शन पूरा हो गया है। अब फ्लॉट स्विच की बात करते हैं। फ्लॉट स्विच में 3 वायर निकले हैं, लेकिन हमें केवल 2 वायर का उपयोग करना है। सही वायर पहचानने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखें और फ्लॉट स्विच को नीचे रखने पर जिन दोनों वायर में कंटिन्यूटी मिले और ऊपर रखने पर कंटिन्यूटी खत्म हो जाए, वही 2 वायर स्टार्टर में कनेक्ट होगा। अब स्टार्टर में एनो और एनसी स्विच के बीच जो लूप वायर लगा है उसे निकाल दें और फ्लॉट स्विच का एक वायर एनो स्विच के इनपुट तरफ और फ्लॉट स्विच का दूसरा वायर एनसी स्विच की तरफ कनेक्ट कर दें। अब जब टंकी खाली होगा तो फ्लॉट स्विच सप्लाई पास करेगा और पंप ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, और जैसे ही टंकी भरेगा फ्लॉट स्विच सप्लाई कट कर देगा और पंप अपने आप ही बंद हो जाएगा। ध्यान दें, इस कनेक्शन पर पंप पूरी तरह ऑटोमेटिक मोड पर काम करेगा और आप उसे मैनुअली ऑन ऑफ नहीं कर पाएंगे। आप ऑटो मैनुअल दोनों का कनेक्शन जानना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो करके कमेंट करें।